मरियम नवाज की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। आपको ये साइड पे फुटेज में इस वक्त दिखा रहा हूं। इसमें खातून ने अपने होंठों का फिलर करवाया है, यानी कि होंठ थोड़े से मोटे नजर आने चाहिए। इन्होंने अपने होंठों की सर्जरी करवाई और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तनकीद की जद में है, क्योंकि सर्जरी गलत हो गई है। एक तरफ से होंठ बड़ा हो गया तो दूसरी तरफ से होंठ जो है वो छोटा हो चुका है। अब समझने वाली बात यह है, जो लोग फैशन इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं तो उनको ये पता होगा कि दुनिया के अंदर अगर होंठों की फिलिंग या फिलर अगर करवाया जाता है, आई डोंट नो कि उसको एग्जैक्टली कहते क्या है, लेकिन ये मगरबी के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत खासा मकबूल ये ट्रेंड है। बॉलीवुड के अंदर भी अदाकाराएं अपने होंठों को बड़ा करती हैं, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि कोई अपने होंठों की साख्त को, अपने होंठों की शेप को चेंज करे, मुझे नहीं समझ आती कि इसके पीछे क्या। लेकिन जो मॉडल्स होती हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से या इस तरह के पेशे से वाबस्ता खवातीन होती हैं, वो तो इस तरह की चीज करती हैं और इस तरह की उनको शायद जरूरत भी पड़ती हो। लेकिन सीएम पंजाब ने अगर ये हरकत की है, अब आप पाकिस्तानी खुद इस बात का फैसला करें कि जिनको फार्म 47 दे करके तख्त पर बिठाया गया जबरदस्ती जेली 2 नंबर तरीके से, उनकी प्रायोरिटीज देख लें कि उनके नजदीक खूबसूरत नजर आना, होंठ प्यारे नजर आना कितना अहम और कितना बड़ा मसला है। बहरहाल ये अपने आप में इस वक्त एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन चुकी हुई है कि सर्जरी पुट्ठी हो गई है। अब ये दोबारा से इसको ठीक करवाने का तरीका कोई निकाल रहे हैं। मीटिंग इसके ऊपर बैठी हुई है, दुनिया के एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये जो टेढ़ा मुंह हुआ है ये ठीक हो जाए। बहरहाल दूसरी तरफ इस वक्त आज के दिन बड़ी जबरदस्त फुटेजेस खैबर पख्तूनख्वा से शाहिद खटक साहब की एक रैली सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रही। बहुत बड़ी तादाद में अवाम इसके अंदर मौजूद रही। वज़ीर आला हाउस से सुपारी साहब जो वज़ीर आला के मावन खसूसी हैं, उनका भी एक पैगाम आया कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली पेशावर के अंदर निकाली जा रही है 5 अक्टूबर के हवाले से। इस वक्त पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं। आमिर मुगल साहब सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टी के जो कायदीन हैं वो गलियों में, सड़कों में पैम्फलेट बांट रहे हैं, और पूरी कोशिश तहरीक इंसाफ इस वक्त करती हुई नजर आ रही है लोगों को 5 अगस्त को अपने घरों से बाहर निकाला जाए। अब ये 5 अगस्त बताएगा कि तहरीक इंसाफ इसमें कितनी कामयाब हुई या फिर रियासत एहतजाज को रोकने में कामयाब हुई। दूसरी तरफ रियासत इस वक्त इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर पैक कर रही है। कंटेनर्स लगाए जाने की इत्तलात इस वक्त मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चल रही हैं। सुहेल वड़ाइच साहब का एक इंटरव्यू, एक मुख्तसर सा क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। मंसूर अली खान के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जब डील दी गई कि आप बनीगाला जाकर बैठें और इस सिस्टम को कबूल कर लें, मान लें और खामोश रहें, और ये पैगाम लेकर के गए थे जनाब अली अमीन साहब। और जैसे ही उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया तो इमरान खान साहब ने अपना कप्तान चप्पल उतार लिया इस बात के ऊपर। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका सबूत तो सुहेल वड़ाइच साहब ही दे सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इमरान खान साहब को मुतअद्दिद मरतबा बाहर जाने की ऑफर्स करवाई गई। मुतअद्दिद मरतबा उन्हें कहा गया कि बनीगाला चले जाओ, लथिया गली चले जाओ, लेकिन उन्होंने इन ऑफर्स को रिजेक्ट किया। यही वजह है कि आज भी उनके ऊपर इतनी सख्ती है और निजाम उनसे थर थर कांप रहा है, घबराया हुआ है, डर रहा है। दूसरी जानब एक और अहम खबर, इमरान खान साहब ने आज जेल से यह पैगाम दिया है कि जनाब अली अमीन साहब अगर ऑपरेशन को बंद नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे दें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ऑपरेशन की बात हुई तो अली अमीन साहब ने एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑपरेशन की मुखालफत की, किसी भी सूरत इजाजत न देने की बात की, यहां तक कि उन्होंने डीसीज को कैमरों के जरिए ऑर्डर किया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी डीसीज हैं वो किसी भी कर्फ्यू का ऑर्डर ना माने, लेकिन अगले चंद ही घंटों बाद उनका एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ऑपरेशन को जरूरी भी करार दिया। अब इमरान खान साहब ऑपरेशन को क्यों रोक रहे हैं, ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, इसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है। इमरान खान साहब कौमी लीडर हैं, अवाम का सोचते हैं, अवाम के लिए ही फैसला करते हैं। आज तक तारीख गवाह है, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इमरान खान साहब ने किसी सूरत भी मंजूरी नहीं दी और उसके हामी नहीं रहे। वजह यह है कि पिछले 20 सालों में मुतअद्दिद मरतबा मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 12 बड़े ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हो, रद्दल फसाद हो, इन तमाम ऑपरेशंस में 83,000 पाकिस्तानी अपनी जान से गए। 126 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। कितना जनाब? 126 अरब डॉलर का। फिर भी पिछले 20 सालों में मुसलसल इतने ऑपरेशंस करने के बावजूद दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। अब जनाब बंदूक के जोर पर जंग तो जीती जा सकती है, लेकिन अमन कायम किया जा सकता है पॉलिसीज बनाने से, बातचीत करने से और उसके लिए इदारे बनाने से। अब जनाब बहसियत एक आम पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी, लोगों के जहनों में यह सवाल भी आ रहे हैं कि जनाब ये 200 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम लगा दी गई, 83,000 से ज्यादा पाकिस्तानी इन ऑपरेशन के अंदर शहीद हो गए, जैसे दहशतगर्दी की वजह से लोगों को बेघर होना पड़ा, नकल मकानियां करनी पड़ी, मुतअद्दिद फौजी जवान इसके अंदर शहीद हो गए। तो क्या इन ऑपरेशन का रिजल्ट लोगों के सामने रखा गया? जो भी जनरल साहिबान या जो भी उस वक्त उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उस ऑपरेशन का कोई ऑडिट किया गया? आज तक कौम के सामने ये मामला रखा गया? अब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अगर है तो दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के अंदर बाकी जो इदारे बनाए गए हैं या लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज बनाई गई हैं, पुलिस है, ये काम उनसे क्यों नहीं लिया जाता? हर मामले में फौज को ही क्यों लाया जाता है? जनाब अली आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, अमेरिका के अंदर 9/11 हो गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, इतनी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात हुई, लेकिन फौज दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए मुल्क के अंदर कभी भी नहीं आई। मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, FBI है, वही दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। आप भारत की मिसाल देख लें, मुल्क के अंदर कितनी भी दहशतगर्दी क्यों ना हो जाए, किसी भी किस्म के हालात क्यों ना बन जाएं, वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दहशतगर्दी के खिलाफ बनाए गए जो डिपार्टमेंट और इदारे हैं, वही इस जंग को लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर
मुश्किल के लिए, हर मुसीबत के लिए क्या दानस्ता तौर पर फौज को बुलाया जाता है या फिर पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खुद ये डिसीजन लेकर के उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करती है? पाकिस्तानियों को इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। दहशतगर्दी के ऊपर जो भी पॉलिसी बने वो अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर बनाएं और पाकिस्तान के आइन के तहत वजारत दिफा का जो ज़ैली अदारा है पाकिस्तान आर्मी, उसको अवामी नुमाइंदे ही डिक्टेट करें, वही ये फैसला करें कि इस ऑपरेशन में या दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान के अंदर कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, FIA या इंटेलिजेंस उनके खिलाफ लड़ेगी या दहशतगर्दी को खत्म किया जाएगा। ये बड़े अहम सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी को पूछने चाहिए। इस वक्त बाजोड़ के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं। मुल्क के अंदर फौज और अवाम के बीच में एक खलीज जो पैदा हो रही है वो आप तमाम पाकिस्तानियों के सामने है कि वो किन की पॉलिसियों की वजह से कौन पाकिस्तान को अपनी जाती मफाद के लिए यहां इस नहज पर लेकर के आया है और पाकिस्तान इनके जाती मफाद का बोझ कब तक उठाता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में आपसे होती है मुलाकात। एक बार फिर अल्लाह हाफिज।